अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 17 जो कि यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 है, माइटोसिस। उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था कि माइटोसिस होती क्या है। ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि माइटोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सेल खुद को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ठीक है, वो जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं। उसमें हमने दो स्टेजेस देखी थी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में हमने कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज हम देख रहे थे। प्रोफेज एंड मेटाफेज हमने देख लिया था। एनाफेज एंड टीलोफेज 2 फेजेस हमारी रहती थी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जहाँ तक ये ब्लैक लाइन है इसके ऊपर तक हम देख चुके थे। ठीक है, G2 फेज अपने ये इंटरफेस बेसिकली दिखाई गई है। ठीक है, सेंट्रोसोम आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। ठीक है, दूसरी आप देख लें तो क्रोमेटिन कंडेंस एंड सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो रहे हैं और सेंट्रोमियर जो है वो खुद को डबल कर रहे हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जो है वो चल रही है और देखिए अंदर जो है वो 4 बेसिकली क्रोमोसोम बन गए, लेकिन उनके जो है वो साथ में जो इनकी है सिस्टर क्रोमेटिड वो भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए न्यूक्लियर एनवेलप टूट चुकी है अब। ठीक है, और ये जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं जिस पे ब्लू और रेड जो क्रोमोसोम्स हैं ये अरेंज हो रहे हैं, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ये है सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इसके बाद देखिए तो मेटाफेज में वो खुद को सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। अब ये 4 क्रोमोसोम के जो है इन्होंने खुद को अरेंज कर लिया। अब ये डबल हुए हुए हैं। ठीक है, इनकी डुप्लीकेशन हुई हुई और इन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ है काइनेटो कोर स्पिंडल और नॉन काइनेटो कोर स्पिंडल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज जो कि है एनाफेज। व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का काइनेटोकोर क्या है? मीन के सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रोमेयर मौजूद होता है, जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, अब जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं बेसिकली वो कनेक्ट होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, इट स्टार्ट्स टू पुल वर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में आपने जो लाइंस देखी हैं क्या होता है कि वो अब लाइंस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बेसिकली वो लेफ्ट और राइट की तरफ खींच जाते हैं। क्या आपने देखा है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, बेसिकली 4 क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। अगर 4 आर्म्स आ जाती हैं तो वो क्या एक तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स, और ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स की तरफ एक लेफ्ट पोल की तरफ चला गया और एक राइट पोल की तरफ। द अदर स्पिंडल फाइबर आल्सो इलोंगेट। इसके अलावा जो बीच में नॉन काइनेटोकोर पोर्शन है वो भी इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, और एनाफेज के एंड पे क्या होता है? सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 ग्रुप्स। आपने देखा था 2 ब्लू थे और 2 रेड थे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अब 4 सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ ब्लू रेड चला जाता है, एक तरफ ब्लू चले जाते हैं, एक तरफ रेड चले जाते हैं। मीन कि अब इनका काम क्या है कि इन्होंने क्रोमोसोम्स को बेसिकली आइडेंटिकल पोल्स की तरफ, ऑपोजिट जो पोल्स हैं उनकी तरफ खींचना होता है। तो क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं एनाफेज में। मेटाफेज में तो वो सेंटर में अरेंज हो चुके थे, लेकिन एनाफेज में क्या होता है कि वो सेंटर में अरेंज नहीं होते, वो बल्कि खींचे चले जाते हैं अपने पोल्स की तरफ, एक लेफ्ट पोल की तरफ और एक राइट पोल की तरफ, और वो पोल्स बनते हैं सेंट्रोसोम की वजह से। ठीक है, सेंट्रोसोम्स बेसिकली आपने देखा था सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहा जाता है। इसकी भी हम अगर देखते हैं एक डायग्राम, जो पिक्चर आपको आपकी नोटबुक पे दिखाई गई है माइटोसिस की, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो मूव करते हैं अपने पोल्स की तरफ। अब ये देखें कि आपको ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन की गई है, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए कि ये एनाफेज से सिस्टर क्रोमेटिड अब सेपरेट हो रही हैं। अब मेटाफेज में देखें तो ये अरेंज हो चुकी है। ठीक है, और ये जो कोने आपको नज़र आ रही हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है? ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये रेड भी अलग हो चुके हैं, ब्लू भी आप देख लें, ये सारे के सारे क्रोमोसोम से जुड़े हुए थे, सेंटर से जुड़े हुए थे, ये सारे के सारे सेंटर से अलग होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और इनके सेंटर में क्या था? काइनेटोकोर, जहाँ से स्पिंडल फाइबर इनको खींचता है और इनको बिल्कुल अलग कर देता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता अलग होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक लेफ्ट पोल की तरफ चला गया, एक राइट पोल की तरफ। इसके बाद 4th फेज आती है टीलोफेज। ये बिल्कुल प्रोफेज के उल्ट है। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो खुद को क्रोमोसोम की शक्ल में ले आते हैं, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, अरेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूट जाता है। ठीक है, इसमें क्या है अब कि टीलोफेज में एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। ठीक है, दरमियान में बिल्कुल न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के 2 सेट हैं वो एक में चले जाते हैं और 2 सेट एक में चले जाते हैं। ठीक है, नाउ सराउंडेड बाय उनके क्या होता है कि वो सेंटर में आ जाते हैं क्रोमोसोम और बाद दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
बन जाती है और वो दोबारा से गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, अनफोल्ड हो जाता है क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दोबारा से जो है वो अब क्या हो रहा है कि प्रोफेज में तो वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़े बहुत अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन अब कंप्लीट हो चुकी है, न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया खुद को 2 सेल में डिवाइड वो कर चुका है, लेकिन सेल डिवीजन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, उसके बीच में ग्रूव बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस खुद को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है, ठीक है, और अब जो साइटोप्लाज्म है उसने बेसिकली खुद को तोड़ना है और 2 सेल में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सेंट्रियोल्स जो कि स्पिंडल फाइबर्स बना रहे होते हैं। तो अभी ये हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, अब जब क्या होगा अब साइटोप्लाज्म की ब्रेक डाउन होगी तो उसके बाद बनेगा हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए इसमें टीलोफेज, ये जो पिंक कलर की आपको आउटलाइन दिखाई गई है कि इसमें आप देखें तो 4 जो क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं बेसिकली वो दोनों सेल्स के अंदर, अब ऊपर देखें तो 8 थे, ये जो 4 है बेसिकली ये 8 क्रोमेटिड्स हैं। अब ये 8 जो है वो दोनों सेल्स के बीच में आ चुकी है, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं हुई, ये अभी भी सेंटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि अब इसमें देख लें स्पिंडल फाइबर में कोई न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस बन चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप बन चुकी है और इसके बाद ये सेंट्रियोल और सेंट्रोफॉर्म्स भी आ चुके हैं, ठीक है। प्रोफेज में भी यही कंडीशन थी, लेकिन ये थोड़ी मर्ज हो चुकी थी। इसके बाद आता है अब जब 2 प्रॉपर सेल वॉल अलग हो जाएगी, सेल अब एनिमल सेल की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली अब साइटोप्लाज्म ने टूटना है, तो ये क्या होगा साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है अकर्स बाय द प्रोसेस नोन एज क्लीवेज, क्लीवेज मीन के ब्रेक डाउन, ठीक है। क्लीवेज फरो जो एक 2 सेल को डिवाइड करती है, एक सेल को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में बनाती है, वो एक फरो होती है, एक ग्रूव होती है, ठीक है। वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी द फरो डीपन्स, अब फरो जो है वो नाली जो एक पॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता चला जाता है, नीचे की तरफ सेल को अलग करता जाता है दोनों को, ठीक है। इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है आहिस्ता आहिस्ता नीचे होते हुए। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो वेसिकल डिराइव फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटिव्स, आपने देखा था यूनिट 4 में कि गोल्जी ऑपरेटिव्स क्या करते हैं, कुछ वेसिकल्स बनाते हैं जिन्हें गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, और एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क, तो वो क्या करते हैं और सारे के सारे जुड़ जाते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बना लेते हैं, ठीक है। एक डिस्क बनाते हैं, एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वो फ्रेगमोप्लास्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मूव करके बाकी सारे वेसिकल जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो बहुत सारे वेसिकल्स बनाती हैं, तो सारे के सारे वेसिकल मिलकर पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, एक डिस्क बनाते हैं बिल्कुल सेंटर में सेल के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेगमोप्लास्ट बैठ जाके सारे वेसिकल्स को अपने साथ जोड़ लेता है और फिर क्या होता है कि मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट, फिर वो सारी की सारी जो एक फ्रेगमोप्लास्ट है पूरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाता है एंड इट कनेक्ट जॉइन द पेरेंटल सेल वॉल, और फिर पेरेंटल सेल वॉल के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। द रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल, एक केस में क्या होता है कि डॉटर सेल्स बन जाती हैं हमारे पास, तो ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लांट में जो हमारे पास सेल बनते हैं दोनों के पास क्या होता है सेल वॉल भी मौजूद होती है और सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। तो ये आ जाता है साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद क्या होती है सेल वॉल। तो ये सारी की सारी कंडीशन हमने देखी है साइटोकाइनेसिस में कि अगर एनिमल सेल की बात करें तो क्लीवेज फरो बनता है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें फ्रेगमोप्लास्ट यानी कि सारे गोल्जी वेसिकल्स मिल के एक प्लेट एक डिस्क बना देते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया जाता है, जो सेल के अंदर जितने भी गोल्जी वेसिकल्स हैं उनको अपने साथ मर्ज कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने साथ मर्ज करके सेल वॉल की तरफ चला जाता है और फिर उसको वहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करता है सेंटर से लेकर उसको आहिस्ता आहिस्ता। जब आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ते जाता है तो फिर क्या बन जाता है हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ऊपर अगर 8 क्रोमोसोम थे 4 सेट थे तो वही 2 सेट जो हैं दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आ जाते हैं। मीन माइटोसिस की डेफिनेशन ही यही थी कि ये एक टाइप की डिवीजन है सेल डिवीजन जिसमें सेल खुद को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अगर 7 या 6 हो जाता तो नंबर चेंज हो जाता, लेकिन इसमें नंबर चेंज नहीं होता। ये हमारे पास आ जाता है माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज आपने देखी, मेटाफेज आपने देखी कि वो खुद को अरेंज कर लेते हैं सेंटर में, एनाफेज देखा कि वो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, टीलोफेज आपने देखा कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता फरो बनना स्टार्ट होती है लेकिन वो दरमियान से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, बेसिकली रिवर्स हो जाता है फोटो
सिंथेसिस। अब ये देखें तो ये साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में आपके पास 2 सेल बन चुके हैं जिनका अपना न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ आपको जो है सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक होल फिनोमिना है आपके पास। फिर ये 2 सेल मिलकर दोबारा फिर डिवीजन करते हैं जिसे हम माइटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल साइकिल आपने यही देखा था कि जब एक सेल खुद बनता है, ठीक है, अब ये 2 सेल बने हुए हैं ना, ये फर्स्ट पॉइंट है। जब एक सेल खुद बनता है और जब तक वो दोबारा से अपने नए सेल जनरेट करता है, उस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। और ये हमने माइटोसिस देखी थी, पहले कंडेंसेशन आप देखें, क्रोमेटिन देखें, फिर वो क्रोमोसोम जब डुप्लीकेशन हो गई, ठीक है, फिर स्पिंडल फाइबर्स बन गए, फिर उसके बाद ये सारे फिनोमेना आप देख रहे हैं बीच में कि किस तरह मेटाफेज और किस तरह फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये किस तरीके से सारे के सारे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये स्टेज आ जाती है सोमैटिक सेल्स के अंदर, इनकी हमारी बॉडी जो है जब बनती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, आप स्किन ले लें, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं, तो ये सारे बनते हैं माइटोसिस की वजह से, ठीक है। लेकिन जर्म लाइन सेल्स इस जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो मियोसिस होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं ये भी रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी के सेल्स को बनाती है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स मीन अदर देन गैमेट्स। गैमेट्स तो वो होते हैं जो बेबीज जिससे प्रोड्यूस होते हैं, मीन कि नेक्स्ट जनरेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। जब नेक्स्ट जनरेशन इंक्रीज होती है, जेनेटिक्स में जो गैमेट्स बनते हैं हमारे पास बेसिकली वो मियोसिस में बनते हैं, जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, उसको हम नेक्स्ट में जाकर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमारा माइटोसिस यानी कि इंटरफेज और माइटोसिस का फिनोमिना कंप्लीट हो जाता है। G1, S, G2 और माइटोसिस और कभी कभी G0 भी आ जाता है इसके बीच में। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपने अच्छे से याद करने हैं इस डायग्राम के साथ, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है जब तक न्यू लेक्चर नहीं आ जाता। थैंक यू सो मच।